बोलिए संत समाज, भक्त समाज सभी से ये दास के अनुरोध है कि सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। साहेब दीन दयाल गुरु, सो पर न कोई, सरल यम से बचूं आवागमन न होय। दया करण गुण हरण, तारण तरल उधार, असरल सरल बंधो चरण, तुम बिनु नाहि निस्तार। संतो कही तो को पतियाई, झूठ कहत साच बनियाई। संतो कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साच बनियाई। लियो के रतन अवैध अमोलिक, नहीं गाहक नहीं साई। संतो चिमक चिमक चिमके दृढ़ दहु दिसिया रहा छिरियाई। चिमक चिमक चिमके दृढ़ दहु दिसिया रहा छिरियाई। आपे गुरु कृपा कछु कीन्हा, निर्गुण अलख लखाई। आपे गुरु कृपा कछु कीन्हे, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन मन जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि उन मन जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मन मानिक भेद होई रहा। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मन मानिक भेद होई रहा। परम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। परम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। संतो यावे जाई सो माया। हे भाई, संसार के अंदर जो है बहुत विचित्र समस्या है। ये समस्या के सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। एक भाग्यवाद है जो कुछ भी मनुष्य करता है तो कहता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आज इस भाग्यवाद को जाने की भाग्यवाद है क्या चीज। मनुष्य जो कर्म करता है वही कर्म फल जब समय आता है उसके फल भोगने के लिए, तो उस समय जो है जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है वैसा ही अच्छे बुरे फल दिन आ जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस करनी तो सही फल चाखा। अपने कर्म से जो है अपने कर्म फल सामने आता है
और वो अच्छे को अच्छे या बुरे के बुरे भोगना पड़ता है। यही विधि के विधान है, प्रकृति के नियम है। इसको भगवानवाद कह लो या प्रकृति के नियम कह लो या कुछ भी कह लो। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। हे भाई, पुरुष बलि नहीं होता है, समय बलवान होता है, आदमी के कर्म बलवान होता है, तबे कर्म फल अच्छे बुरे होते हैं। ये संसार के अंदर जो है विश्वास, एक विश्वासवाद है कि जो कुछ करेगा कह देगा कि ऊपर वाला की कृपा है। संसार के अंदर बहुत बड़ा भूल और भरम जो है मनुष्य के अंदर पकड़ा है। इसे ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है। मनुष्य जो है नीचे जो है अपने कर्म फल के भोगता है और ऊपर के जो है बदनाम करता है। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई जो है सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म फल खुद भोगता है और यही से मनुष्य के जो है सब कुछ होता है। संसार के अंदर ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिवलोक, ये तीनों इस पृथ्वी पर है और अज्ञानी इसको आकाश में बता करके दुनिया को मूर्ख बना दिए। क्षीर दूध को कहते हैं, नीर पानी को कहते हैं, दूध के सागर कहीं नहीं है जिसमें विष्णु रहते हो। और न ऐसा कोई समुद्र में विष्णु रहते हैं जहाँ से कमल के डंडी पर जो है ब्रह्मा को पैदा कर दिए। ये शिव पुराण पढ़ो तो शिव संसार के सृष्टि करते हैं, विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा पढ़ो तो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। ये तीनों में किसी ने सृष्टि नहीं किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, देवी भागवत करो तो देवी भागवत सृष्टि करती है, किसी ने सृष्टि नहीं किया। ये झूठे जो है डींग हाँकते हैं सब। ये सभी के सबके सृष्टि प्रकृति करती है और प्रकृति जो है अनादि है और पुरुष भी अनादि है। ये संसार के अंदर जो है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्व को प्रकृति कहते हैं। और ये पंचभौतिक जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो ये शरीर के चलाने वाला पुरुष होता है। वो पुरुष अनादि है और वही ज्ञान करता है। इसलिए उसे ठीक से समझनी है, अब विचार करनी है। कहीं आकाश में ब्रह्मलोक ना है, कहीं आकाश में विष्णु लोक ना है और कहीं आकाश में शिव लोक ना है। शंकर कैलाश पर रहते थे या काशी में रहते थे, विष्णु भी हरिद्वार में और विष्णु भी जो है प्रयागराज में, हरिद्वार में, सभी तीनों यहीं पर जो है सारे। इंद्र भी जो है उत्तरांचल के पहाड़ी में वो देवभूमि कही जाती थी और उसी उत्तरांचल के पहाड़ी में सबके अपन अपन राज्य था और उसी जगह रहते थे सब। शंकर भगवान के साथ यहीं हुआ था, राजा दक्ष के यहाँ, हिमांचल राजा के यहाँ। एक नेपाल के राजा थे, एक जो है उत्तरांचल कणखल के राजा थे। इसलिए जो है संसार के जितने ऋषि मुनि थे सारे पृथ्वी पर थे और स्वर्ग, नरक, मोक्ष सब पृथ्वी पर है। संसार के सभी देवी देवता यहीं थे। मथुरा के कृष्ण थे, राम अयोध्या के थे, बुद्ध लुम्बिनी वन के थे, महावीर सारे
सभी महापुरुष इस पृथ्वी पर पैदा हुए और सब अपने कर्म से महान बने और अपना इतिहास रचे। इसलिए कहीं भटकना ना है और कहीं स्वर्ग नरक सब यहीं पर हो है। ये संसार में आदमी पुण्य कर्म से स्वर्गीय सुख पाता है, पाप कर्म से नरकीय दुख पाता है और निष्काम कर्म से मोक्ष गति को पाता है। इच्छा का नाम जो है महामाया है और मन जो है काल निरंजन है। और जब चेतन शरीर धारण करता है तब मन इच्छा दोनों पैदा होता है। उसके बाद से इसी के 3 पुत्र होते हैं जिसको 3 गुण कहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के नाम विष्णु पालन करता होता है, विष्णु। और रजोगुण के नाम ब्रह्मा होता है, ये सृष्टिकर्ता होते हैं। और तमोगुण के नाम शंकर होता है, ये संहार करता होते हैं। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम विद्या है और शक्ति के नाम शक्ति है। ये तीन 6 व 2 8 है। 8 देवी देवता के कोई रूप ना है। और ये जो है इसको जानने के लिए वेद के ऋषि जो है ये रूपांतर इसको बनाया और वो रूपांतर में दुनिया रूप में फंस के अंधी हो गई। और ये हकीकत बिना रूप वाला जो 8 गुण है इसको किसी ने ना जाना। जो जानते हैं वो जो है सार के छांट के अपना कल्याण कर लेते हैं। जो नहीं जानते हैं वो परेशान होते हैं और दुखी होते हैं। संसार के अंदर जो है मनुष्य के जो है ये जो है चेतन आत्मा जो है ये निरंकार है, निर्गुण है। जब ये शरीर धारण करता है तो स्वगुण होता है, सब गुण संपन्न होता है। कहते हैं कि अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। जब ये संसार के आवागमन से छूटता है तो यही निर्वाण पद पाता है, केवल्य पद पाता है, मोक्ष पद पाता है। उसी को परम आत्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। इसको अनेक नाम है। इसलिए इसको जानने के लिए अनेक नाम से इसको जाना जाता है। और मनुष्य अपना कर्म से इंसान होता है, कर्म से शैतान होता है और कर्म से भगवान होता है। एक कहानी सुनाते हैं कि एक जो है गुरुजी थे और एक शिष्य था। वो शिष्य को गुरुजी कहे कि जा कर के आप बनिया के यहाँ से जा कर के कुछ प्रसाद लियो। उसने जा कर के अब प्रसाद लेने गया तो वो बनिया के रतौंधी हो रहा था। तो उसने बनिया कहा कि भाई ये कोई 1 किलो के बाट इस पर चढ़ा दो तो हम मिठाई तौल देते हैं। उसने उस पर 2 किलो के बाट चढ़ा दिया और 2 किलो के मिठाई ले लिया। और उसके बाद से प्रसाद ले कर के 1 किलो के पैसा दे के आ गया। गुरुजी से कहा, पूछे कि कितने प्रसाद लिया है। वो कहा कि 2 किलो लिया है। वो कहा कि पैसा के कमी था, 2 किलो क्यों लिया है। कहा कि गुरुजी पैसा ना देना पड़ा, वो बनिया के रतौंधी हो रहा था, इसलिए वो कहा कि बाट चढ़ा दो। तो 1 किलो की जगह हम 2 किलो चढ़ा दिए। तो वो गुरुजी कहे कि बेवकूफ़ कहीं का, वो जब वो अंधा था तो 5 किलो के क्यों न चढ़ा दिया। ऐसे गुरु चेला के नियत है। तो जैसा नियत होता है वैसे बरकत मिलता है। इसलिए सोचनी है, समझनी है, अब विचार करनी है। जो करेंगे वही भरेंगे, यही प्रकृति के नियम है। संसार के अंदर में जो है हर मनुष्य के जो है अपने कर्म फल भोगना पड़ता है। अपना कर्म ही अपना हित होता है और अपना कर्म ही अपना दुश्मन होता है। संसार के अंदर जो है ये खूब ठीक से समझनी है
कि एक समय जो है एक एक और कहानी सुनाते हैं। एक कुम्हार भाई थे और एक पंडित जी थे, दोनों में बहुत दोस्ती थी। कुम्हार भाई कहे कि पंडित जी कहे कि कुम्हार भाई तुम्हारे जो है सेवा से हम प्रसन्न होकर के हम तुमके चाहते हैं कि हम ठाकुर जी के तुम्हारे के दर्शन करा दें। कुम्हार भाई कहे कि भाई कल हमके जो है दर्शन करा देना। तब वो कुम्हार भाई भी बहुत तेज थे, उसने देखे कि जब वो भगवान के दर्शन कराएंगे तो उनके बदला में हमको कुछ देना पड़ेगा। और वो जान गए कि ये जो है पंडित जी हमको शालिग्राम पत्थर के दर्शन कराएंगे। तो एक जोड़ा ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बैल बना के रख लिया। जब ये दूसरे दिन गए तो अपना नाश्ता पानी करके खिलाया पिलाया, सेवा किया, और उन्होंने जो है उसके अपना जो है शालिग्राम पत्थर निकाल के आज दिखाए या कहे कि कुम्हार भाई अगर इस पर विश्वास रखोगे या भरोसा रहोगे तो ये तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा कर देगा। कुम्हार भाई बहुत खुश हुए, कहे कि हम तो यही चाहते थे कि हमारा सारा मनोकामना पूरा हो जाए, लेकिन आपके दक्षिणा भी तो कुछ देना है। जा कर के 2 बैल ले आए मिट्टी के, और कहे कि पंडित जी ये बैल जो है अगर इस पर विश्वास करोगे तो ये आपके जो है सारा खेती करेगा, बोझा ढोएगा, ये गोबर से आपके घर के खाना बनेगा, आपके सारे काम होंगे। पंडित कहा कि ये तो हमारा गुरु निकला। फिर जो है दोनों दोनों जगह चले गए। इसीलिए आदमी जो है मरते दम तकले जो है ये साँच ना बोलता है और सही ना बोलता है, खुद फंसता है और दूसरे को फंसाता है। इसी में इसको मज़ा आता है। इसलिए विचार करनी है और सोच समझ के अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा को कहते हैं कि ये जो है भगवान के अंश है। ये नहीं कहते हैं कि भगवान इसका अंश है। ये संसार के जितने भगवान हैं, देवी देवता है, सगरी के पैदा करने वाला यही मनुष्य है। चाहे वो कागज में छाप दे, चाहे मिट्टी के बना दे, चाहे तांबा पीतल सोना के या चांदी के बना दे, ये सभी कला कौशल के धनी यही मनुष्य है। ये सबके बाप है। अब ये बाप के जो है ये अपन ही कला में अपन ही फंस करके अंधा हो गया, अपना कला से भीख मांगता है कि बेटा बेटिया धन दौलत दे दो, और मूर्ख बन करके रोता है। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।